आनंद के पिता पहले की तरह ही अपने काम में पूरी तरह से व्यस्त थे। उन्हें घर में रहने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलता था, जिसके कारण गीता ज्यादातर अपनी अड़ोस पड़ोस की सहेलियों के साथ ही समय गुजारा करती थी, जो कि बड़ी ही अंधविश्वासी और दकियानूसी थीं, और गीता के दिमाग तरह तरह की फिजूल बातों से भर दिया करती थी, जिसके कारण गीता भी काफी अंधविश्वासी होती जा रही थी। एक दिन गीता जब सुबह पार्क में टहल रही थी तो काली बिल्ली उसका रास्ता काट गई। यह देखते ही उसकी एक अंधविश्वासी पड़ोसन सहेली बोली, घोर अनर्थ! अरे गीता, तुम्हें इंदिरा के दादाजी के साथ क्या हुआ पता है? आनंद की मां ने असहमति में सिर हिला दिया तो पड़ोसन ने बोलना शुरू किया। पड़ोस में रहने वाली इंदिरा के दादाजी बाजार जा रहे थे तो इसी काली बिल्ली ने उनका रास्ता काट लिया और वापस आते समय एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। यह सुनने के बाद गीता डर गई। अभी वह यह सोच ही रही थी कि पड़ोसन फिर बोली, यह बिल्ली भी वही बिल्ली है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगी कि तुम बहुत सावधान रहना, कुछ भी बुरा हो सकता है। और ऐसा कहकर वह चुप हो गई। आनंद की मां ने उस समय तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके दिमाग में यह बात पूरे समय घूमती रही। और रात को आनंद के पिताजी जब घर आए और बोले, वापस आते समय न जाने कैसे मेरा स्कूटर पंचर हो गया और सामने से आते ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बच गया। आज का दिन ही खराब था। अब तो आनंद की मां के दिमाग में भी यह बात पूरी तरह से बैठ गई कि काली बिल्ली के रास्ता काटने के कारण ही उनके पति का एक्सीडेंट होने वाला था। और वह बोली, इसका मतलब यह बात सच है कि काली बिल्ली बड़ी ही अपशकुनी होती है। मेरी सहेली ने आज ही मुझे कहा था कि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा है और कुछ न कुछ बुरा मुझे जरूर सुनने को मिलेगा। और देखो, तुम्हारे एक्सीडेंट होते होते बचा। आनंद के पिताजी ने कहा, तुम भी अजीब हो गीता। यह तो अच्छी बात हुई ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ नहीं, होते होते बच गया। और वह जोर से हंसने लगे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी दोबारा किसी अंधविश्वास में फंसे। लेकिन काली बिल्ली बड़ी अपशकुनी होती है और उससे दूर रहना चाहिए। गीता के दिमाग में तो यह बात पूरी तरह से बैठ गई थी। शाम को जब वह टहलने गई तो दोबारा उसकी मुलाकात उसी औरत से हो गई और वह बोली, आपने बिल्कुल सच कहा था। काली बिल्ली तो बड़ी ही अपशकुनी होती है। आज तो मेरे पति का एक्सीडेंट होते होते बचा। इस काली बिल्ली को तो इस कॉलोनी से पूरी तरह से बाहर निकाल देना चाहिए। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो बाकी भी अंधविश्वासी लोग वहीं पर इकट्ठे हुए और सभी हां में हां मिलाने लगे और सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि काली बिल्ली को कॉलोनी से बाहर निकाल देंगे। काली बिल्ली ने कॉलोनी में बच्चे दिए थे और वह कॉलोनी में बने पार्क के एक कोने में बच्चों के साथ रहती थी। उसने आज तक किसी को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन वह अंधविश्वासी कॉलोनी वाले हाथ धोकर बिल्ली के पीछे ही पड़ गए थे। उन्होंने नगर पालिका की मदद से बिल्ली को उसके बच्चों के सहित ही कॉलोनी से बाहर निकाल दिया। बेचारी बिल्ली कॉलोनी के बाहर रहती, लेकिन बच्चों के खाने का इंतजाम करने के लिए उसे कॉलोनी में आना पड़ता था। लेकिन इस पर भी आते जाते अगर वह किसी कॉलोनी वाले के सामने से गुजर जाती तो उसे किसी न किसी बहाने वे दुत्कारते और अपशकुनी कहते थे। कॉलोनी के सभी लोग रोज कॉलोनी में बने पार्क में टहलने भी जाया करते थे। शर्मा जी रोज 5 बजे टहलने जाते थे। आज उन्हें कुछ देर हो गई थी और वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए पार्क की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढती हुई बिल्ली उनके सामने से गुजर गई और वो बोले, लो हो गया, आज तो जरूर कुछ बुरा होगा। लेकिन उनके पास इतना समय नहीं था कि वे वापस लौट जाते। पहले ही देर हो गई थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी चलते हुए
पार्क में पहुंच गए। आनंद भी पार्क में टहल रहा था। तभी उसने देखा कि पार्क में एक भयानक सांप है जो कि इधर उधर घूम रहा है, और आनंद ने यह बात पार्क में टहलने आए दूसरे लोगों को बताई। लोग उसे भगाने के लिए इधर उधर जोर जोर से पत्थर मारने लगे, जिसके कारण से सांप काफी डर गया और उसने लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया और आनंद के पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी के पैर में डस लिया। शर्मा जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, यह सब उसी बिल्ली का किया धरा है। आज सुबह ही बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था, देखा ना, अब तो मेरी जान पर बन आई है। मुझे जल्दी से अस्पताल पहुंचा दो, नहीं तो मैं दुनिया छोड़कर चला जाऊंगा। शर्मा जी की बात सुनकर लोगों को इस बात पर विश्वास होने लगा था कि सचमुच ही काली बिल्ली बहुत अपशकुनी है और उसके कारण ही हर जने के साथ कुछ न कुछ बुरा होता है। सभी लोगों ने प्रतिज्ञा की कि वह किसी न किसी तरह से इस बिल्ली को मार डालेंगे, वरना इसके कारण शहर में इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। शर्मा जी को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया और वहां डॉक्टरों ने प्रयास करके उनकी जान बचा ली। लेकिन अब सबको पता था कि पार्क में एक सांप भी मौजूद है जो काफी विषैला है, इसलिए वह ज्यादातर पार्क में जाना पसंद नहीं करते थे। गर्मी का मौसम था। आखिरकार लोग धीरे धीरे सांप के बारे में भूल गए और उन्होंने फिर से पार्क में टहलना शुरू कर दिया। उधर आनंद की मां गीता का अंधविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वह आते जाते अगर काली बिल्ली को देख भी लेती तो पूरे दिन पूजा पाठ करती रहती थी और आनंद और उसके पिताजी को किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने देती थी, जिसके कारण आनंद के पिता को काफी नुकसान हो रहा था और उन्हें ऑफिस से भी कई बार छुट्टी लेनी पड़ती थी। वह आनंद की मां की इस आदत से काफी परेशान हो गए थे। एक दिन कॉलोनी में बिजली नहीं होने के कारण कॉलोनी के ज्यादातर लोग रात में पार्क में टहल रहे थे। आनंद भी अपने माता पिता के साथ पार्क में टहल रहा था कि अचानक अनजाने में आनंद के पिता का पैर पार्क में रहने वाले सांप की पूंछ पर पड़ गया और इससे पहले कि वह उन्हें भी काट लेता, न जाने कहां से वह काली बिल्ली बीच में आ गई और उसके बाद बिल्ली और सांप की भयंकर लड़ाई होने लगी। कभी सांप बिल्ली को अपनी कुंडली में दबोच लेता तो कभी बिल्ली उसे अपने तेज पंजों और खूंखार दांतों से लहूलुहान कर देती। आखिरकार बिल्ली ने सांप को मार ही डाला। सारी कॉलोनी यह घटना देख रही थी। सभी आपस में बातचीत करने लगे। अच्छा हुआ इस अपशकुनी बिल्ली को सजा मिले, इसी के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। शर्मा जी बोले, हां, इसमें कोई शक की बात थोड़ी ना है। उस दिन यह मेरे सामने आ गई और तुरंत सांप ने मुझे काट लिया। इसके बाद तो पूरी कॉलोनी बिल्ली के बारे में कोई ना कोई बुरी बात बताने लगी। इस पर आनंद के पिताजी ने कहा, न जाने क्यों भाइयों आप लोगों को लगता है कि यह बिल्ली के कारण हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने के बाद भी आप सबकी जान बच गई है। शायद इसलिए बची हो क्योंकि इस बिल्ली ने आपका रास्ता काटा। क्योंकि आपके साथ दुर्घटना तो जरूर हुई, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। और आज भी अगर यह बिल्ली नहीं होती तो शायद वह सांप मुझे काट लेता। इस बिल्ली ने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे ही नहीं, इस पूरी कॉलोनी को इस सांप के भय से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। आनंद के पिता की बात सुनकर सभी कॉलोनी वाले सोचने लगे कि आनंद के पिता बात तो सही कह रहे हैं। उसके बाद सभी की आंखों से आंसू बहने लगे और इंदिरा की दादी बोली, अरे भाई, यहां पर खड़े सोचते रहेंगे क्या? इस बिल्ली के इलाज की भी तो कोई व्यवस्था करनी होगी। आज से यह बिल्ली रक्षक बिल्ली के नाम से जानी जाएगी। कोई इसको अपशकुनी बिल्ली नहीं कहेगा, क्योंकि आज हमें यह पता चल गया है कि केवल बिल्ली का रंग काला होने के कारण कोई अपशगुन का कारण नहीं हो जाता है।
हमारे साथ कोई भी होनी अनहोनी हमारी असावधानी से ही होती है। इसके बाद सभी मिलजुल कर उस बिल्ली और बिल्ली के बच्चों का ध्यान रखने लगे और बिल्ली ने भी कभी गांव वालों को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, बल्कि हमेशा गांव में आती मुसीबत के सामने ढाल बनकर खड़ी रही और रक्षक बिल्ली के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसके साथ ही आनंद की मां का भी एक और अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म हो गया।